एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग आजादी से लेकर अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक गांव में जाने के लिए एक पुल तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों में पूरा देश जुटा हुआ है। नेता तमाम वादे करने में लगे हुए हैं, मगर महाराजगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकसित भारत के दावों को झुठला रही है। एक ऐसा गांव भी है जहां लोग आज भी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं। लोग अपने घरों को लकड़ी का पुल पार करके जाने को मजबूर हैं। नौतनवा तहसील क्षेत्र के सेमरहवा गांव में आने जाने के लिए बेहतर रास्ता नहीं है। गांव में जाने के लिए इस समय नाव और बांस बल्ली का पुल ही एकमात्र रास्ता है, जिससे नदी पार कर गांव में लोग पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के सेमरहवा में। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, इनकी समस्याओं को जानेंगे और गांव की क्या मुख्य समस्याएं हैं। और ये नदी का जो परेशानी है, बाढ़ के दिन में बच्चों को पढ़ने में, और उसके बाद ये जो महिलाएं मान लीजिए गर्भवती हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। कोई अगर जो बीमार है तब भी एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। और बाढ़ आती है तो यहाँ के लोग भाग भाग करके हमारे यहाँ जा करके कहीं स्कूल में, कहीं यहाँ इधर उधर रहते हैं। पुल रहता तो ना से एक बार में 10 आदमी को ले जाता है। इतनी जनसंख्या है, पुल रहता तो आपदा आने पर वो सब निकल लेते। लगभग 4000 की आबादी वाले ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, हर किसी को अपने ही गांव में रोजमर्रा की जरूरत के लिए जान हथेली पे रखकर नदी पार करनी पड़ती है। न्यूज स्टेट की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो मामला बेहद ही चौंकाने वाला था। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में यह लकड़ी का पुल पूरी तरह से डूब जाता है, जिसके बाद नदी को पार करने के लिए नाव चलती है। देखिए भैया, ये जो पुल बना है बांस का, इसको जो है गांव के जो संभ्रांत लोग हैं आपस में चंदा करके इसको बनाते हैं, और लगभग इसको बनाने में 20 से 25 हजार के खर्च आते हैं, जो कोई विधायक या सांसद नहीं देता है। ये गांव वाले और गांव के प्रधान जो भी जिम्मेदार लोग हैं मिलके बनाते हैं। मेहनत करके लगभग 10 दिन लगता है इसको बनाने में। चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि उनके पास पहुंचकर पुल को बृहद रूप से बनाए जाने का आश्वासन देकर लौट जाते हैं, मगर चुनाव खत्म होने के बाद कोई पूछने नहीं आता। पुल का निर्माण न होने के कारण यहाँ के ग्रामीण खुद एक दूसरे से चंदा जुटाकर खुद ही पुल बनाते हैं। बांस बल्ली से बना पुल ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। बरसात के समय में पड़ोसी देश नेपाल से छोड़ी गई नदियों के पानी से जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि अब पुल डूबकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद ग्रामीणों के लिए केवल नाव ही एक सहारा होती है। माता जी, क्या लगता है इस बार गांव में क्या विकास हो पाया है और चुनाव का क्या मुद्दा रहा? विकास संसद और विधायक के जरिए कोनो विकास नहीं बा। प्रधान के जरिए थोड़ मोड़ आयल भइल बा। हाँ, सबसे समस्या हमारे यहाँ पुल का बा भैया। हाँ, बीमार बनई, गर्भवती बनई, लड़के बच्चे सब बाढ़ में परेशान हो जाने। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव में लगभग 100 से ज्यादा पुरुषों की शादी अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ पे लड़की लोग का शादी हो जाता है और लड़के लोग का नहीं शादी हो पाता है। जो भी आता है लड़की वाला नदी से घूम के चले जाता है। जाहिर है, चुनाव के वक्त यहाँ आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन चुनाव बाद यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता। यही वजह है कि गांव छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि इस बार वह किसी के बहकावे में ना कर मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी लोग वोटिंग नहीं करने जा रहे थे। तो हम लोगों ने दबाव बनाया कि लोकतंत्र जो है खतरे में हो जाएगा, इस नाते जो है वोट जो है जरूरी है, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। तो लोगों ने वोट डाला, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि लोग हम लोगों की बात भी नहीं मानेंगे, एकदम 0% भी वोटिंग नहीं करेंगे। कोई भी गाड़ी अगर प्रशासन से मांगिए तो कहते हम लोग उस बार नहीं जाएंगे। अगर पुल नहीं बनेगा तो हमारे यहाँ से वोट आपकी बार नहीं दिया जाएगा। जी, यहाँ गांव के कई लोग हैं, इनका अलग अलग मत है, और जहां तक बात करें तो लोग रोड नहीं तो वोट नहीं, मतदान ना करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को निकालने का दावा कर रही है। ऐसे में ये जो सेमरहवा गांव का क्षेत्र है किस हद तक प्रभावित करेगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।
सह प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे।